बनाते भी हैं और सरकार बिगाड़ते भी है। हमने 2012 में सरकार बनाई, मुख्यमंत्री से उम्मीद करी कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़कर उनके घर वालों को तसल्ली देने के लिए आएगा, मगर कोई आया क्या? नहीं आया। नासिर जुनैद के दर्द की आवाज को संसद में बुलंद करने वाला भी नासिर जुनैद के परिवार को तसल्ली देने जाता है और उनसे वादा करता है कि मैं तुम्हारे हक, तुम्हारे दर्द की आवाज को भी उसी तरीके से बुलंद करूंगा जिस तरीके से मैं हर आदमी की आवाज को बुलंद करता हूं, हर शख्स की आवाज को बुलंद करता हूं। जब नासिर जुनैद के परिवार को तसल्ली देने बैरिस्टर अरशदुद्दीन ओवैसी साहब उनके घर जाते हैं, उनसे कहते हैं कि मैं आपके इस दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ा हूं, तब उनके ऊपर लांछन लगाने वाले, इल्जामात लगाने वाले कई मुख्तलिफ सियासी जमात खड़ी हो जाती है, कहती है कि मुसलमानों का लीडर है। तो याद रखिए, नासिर जुनैद के साथ साथ गुजरात के अहमदाबाद जिले से ताल्लुक रखने वाला बेलमुल्ला, जब उसको गाय की खाल के नाम पर खींचकर मार दिया जाता है तो उसकी आवाज को भी संसद बैरिस्टर अरशदुद्दीन ओवैसी साहब उठाते हैं। वो किसी एक पार्टी, किसी एक धर्म के, किसी एक जाति के लीडर नहीं है, वो मजलूमों के, पिछड़ों के, दलितों के, आदिवासियों के लीडर हैं। वो चाहते हैं कि जिस तरीके से और समाज को और कास्ट को जो हक और हुकूक मिल रहे हैं, उसी तरीके से मुस्लिम समाज को भी उसी तरीके की हिस्सेदारी मिले जिसके वो हकदार हैं। हम उत्तर प्रदेश में 22% है, 22% है। हम सरकार बनाते भी हैं और सरकार बिगाड़ते भी है। हमने 2012 में सरकार बनाई मुलायम सिंह के लोंडे की, और 2017 में सरकार बिगाड़ दी मुलायम सिंह के लोंडे की। जब हम इतनी ताकत रखते हैं तो यकीन रखिए, अपनी ताकत पर यकीन रखिए कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम इख्तिदार की कुर्सी पर होंगे और अपना हक अपने आने वाली नस्लों को दे रहे होंगे। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में लोकसभा का चुनाव नजदीक है और हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी इस लोकसभा के चुनाव में आगरे से अपना प्रत्याशी उतारेगी, अपना प्रत्याशी उतारेगी। हमें आपसे उम्मीद है कि आप अपना एक एक वोट, जिससे ना तो बीजेपी को आप हराने का काम करें, ना बीजेपी को रोकने का काम करें, सिर्फ अपने आप को मजबूत करने का काम करें, अपने आप को मुत्तहिद कर होने का काम करें। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब यहां पर कैंडिडेट लेकर आएगी तो मैं आपसे आशा करता हूं, आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अपना एक एक वोट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के कैंडिडेट को देकर कामयाब करेंगे कि नहीं? देखिए, आपके वोट से, आपके एक एक वोट से मजलिस का सांसद जीत सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जिला आगरे के अंदर कम से कम 4 से 5 लाख मुसलमान हैं, 4 से 5 लाख। अब अगर आप अपना 75% भी देते हैं तो पौने 3 से 3.5 तक हम लगभग पहुंच जाएंगे। हम अपने सांसद को नंबर 2 पर या नंबर 1 पर लाकर खड़ा कर सकते हैं। बीजेपी को रोकने का काम आपका नहीं है। अपने जहनों से ये बात निकाल दो कि आप बीजेपी को रोकोगे। बीजेपी को रोकने का काम समाजवादी पार्टी का होना चाहिए, बीजेपी को रोकने का काम बसपा का होना चाहिए। जबकि समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है यादव समाज, वो उसके साथ नहीं है, वो बीजेपी के साथ है, वो बीजेपी के साथ है। बसपा का जो कोर वोटर है दलित जाटव समाज, वो खुद उसके साथ रही है, वो बीजेपी के साथ है। तो आप जो अपने कंधों पर ऐसी लाशों को ढो रहे हैं जो कहीं तक नहीं लगती, किसी जगह नहीं जाती, आप अपने आप को मजबूत करिए, अपनी पार्टी को मजबूत करिए, अपने परचम को मजबूत करिए। अगर जब आप अपनी पार्टी को, अपने सियासी परचम को मजबूत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको एक दिन मंजिल मिलेगी। काशीराम जी ने अपने समाज में बैठकर वो साइकिल से जाते थे अपने दलित भाइयों को मजबूत करने के लिए। तो काशीराम जी ने अपनी एक छोटी सी सभा के अंदर कहा था कि मेरे समाज के लोगों, मेरे भाइयों, मैंने एक गड्ढा खोद दिया है, उस गड्ढे के अंदर अब अपना एक एक वोट डाल दो और एक एक नोट डाल दो। जब पहला चुनाव हुआ तो 13-14 वोट करीब लगभग उनके पास आए। फिर वो आए, अपने समाज के अंदर मीटिंग करी, उन्होंने की आपने जो गड्ढा खोदा उसमें तो सिर्फ 13 वोट आए, आप तो बीजेपी को, वो जनसंघ को जिताने का काम कर रहे हैं। मैंने कहा देखिए, ये गड्ढा भी एक दिन इंशाअल्लाह ताला भरेगा। जब ये भरेगा तो आप इख्तिदार की कुर्सी पर हो गए। और नतीजा यही हुआ कि जब वो गड्ढा जो उन्होंने काशीराम जी ने खोदा था, वो गड्ढा भरा तो वो मुख्यमंत्री भी बने मायावती जी,
और उनके नुमाइंदे भी और उनके लोग भी सरकारी महकमे में सिस्टम में आ गए। आज हम सिस्टम से बहुत दूर हैं, सरकारी नौकरियों से वंचित हैं। अगर हम अपने हिस्सेदारी के लिए जो गड्ढा बैरिस्टर अरशदुद्दीन ओवैसी साहब ने खोदा है उसे एक एक वोट से भर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम भी हिस्सेदारी की लड़ाई को जो लड़ रहे हैं वो हिस्सेदारी की लड़ाई को कामयाबी से जीत पाएंगे। तो मैं अपनी बात को यही इख्तिताम देता हूं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।